अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हुज दैट वुमन। नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी की एक कहानी होती है और उस कहानी के कई रंग होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कैफियत, बहुत से जज्बात से गुज़रते हैं। कभी प्यार, कभी खुशी, कभी दुख, कहीं इंतज़ार अपनी मंजिल को पाने का। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि कभी कभी मंजिल को पाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, ज़्यादा मज़ा उस इंतज़ार का होता है और उस तलाश का होता है जो हम अपनी मंजिल को पाने के लिए करते हैं। कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं मगर उनको अपनी मंजिल नहीं मिलती, मगर कुछ ऐसे खुशनसीब भी होते हैं जिनकी मंजिल खुद आके उनके कदम चूमती है। और एक ऐसी ही खुशनसीब आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं हसीना मोइन से। अस्सलाम वालेकुम हसीना आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। ठीक ठाक है हसीना आपा। तो आप वाकई उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनकी मंजिल ने आपकी तरफ सफ़र किया। और मैं मानती हूँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत तो करना पड़ती है मेहनत, लेकिन बात यह है कि इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या है और आगे चल के क्या बन जाएगा। मेरे ख्याल में हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता और ना हमें अपनी पहचान होती है कि हम आगे जाके क्या करेंगे। कम से कम मुझे तो नहीं थी, ना मेरे वालिदैन को मेरे बारे में पता था कि ये कुछ कर सकती हैं। वो क्या समझते थे आप? वो समझते थे ये कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा। बिल्कुल, ना मेरे स्कूल के टीचर्स को, ना मेरे कॉलेज के लेक्चरर्स को और इवन मेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी ये अंदाजा नहीं था कि मैं कभी सीरियस हो सकती हूँ या कोई काम सीरियसली कर सकती हूँ। ये सिर्फ तकदीर का हाथ होता है जो हमें उंगली पकड़ के आगे ले जाता है और हम पीछे पीछे चलते रहते हैं। हमें अंदाजा नहीं होता हम किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं। आप अपने बारे में खुद क्या सोचती थी जवानी में या जब पढ़ रही थी? क्या देखो, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं स्कूल के लिए एक अजाब बनी हुई थी। जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज में मेरा नाम डेविल पड़ गया था। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मेरे जो प्रोफेसर्स हैं, तुम तो नहीं जानती होगी, डॉक्टर महमूद हुसैन हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। वो बेचारे मुझे उस तरह लेते थे जैसे छोटे बच्चों को लेते हैं। मसलन एक दफा वो हमें मकली के कब्रिस्तान में ले गए एक्सकर्जन पे। जनरल हिस्ट्री मेरा डिपार्टमेंट था, मैंने जनरल हिस्ट्री में मास्टर किया है। तो वहाँ पे जब हम पहुंचे और मैंने देखा कि चारों तरफ कब्रें हैं, तो मेरा तो बिल्कुल दम निकल गया। मैं वहीं बस के अंदर बैठ गई और मैंने कहा कि मैं नहीं उतरूंगी, यहाँ तो चारों तरफ कब्रें हैं, ये कैसा एक्सकर्जन है। मैं तो समझ रही थी पिकनिक पे जा रहे हैं। सबने बहुत कहा कि देखो ये हिस्टोरिकल है, तुम हिस्ट्री पढ़ रही हो, उतरो, देखो क्या आर्किटेक्चर है, किस किस्म की चीजें हैं। मैंने कहा नहीं। फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा, वो बेचारे इतने स्वीट इंसान थे, वो समझ गए। हालांकि वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स थे हमारे ज़माने के या तमाम ज़मानों के। फिर उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि आज मकली नहीं देखते हैं, आज सस्सी पुन्नू के बाग में चल के पिकनिक करते हैं। अच्छा। तो हम वहाँ चले गए, वहाँ पिकनिक करते रहे। सस्सी पुन्नू तो के बाग। जिंदगी इस तरह से बनी है कि लोगों ने बड़ा प्यार दिया। हालांकि मैंने काफी गड़बड़ की, लेकिन मेरे ये आप क्यों कहती हैं, आप ये क्यों कहती हैं कि आपने गड़बड़ की? कहाँ मतलब गड़बड़ इसलिए कि जो बच्चे शुरू से शरीर होते हैं, अच्छा, वो किसी के काबू नहीं आते। आप शरीर बच्चों में तो मैं कह रही हूँ, आप कभी भी यकीन नहीं करेंगी। मुझे नहीं आ रहा यकीन, आप मुझे प्लीज कन्विंस करें। आप मुझे कभी कभी ये एहसास होता है, यानी बड़े होने के बाद जब आप मैच्योर होते हैं, जब आप फील्ड में किसी में आते हैं। मसलन मैं टेलीविजन पे आई तो मेरी वालदा ने एक जुमला कहा था कि बेटा तुम पहली लड़की हो जो इस फील्ड में जा रही हो, शो बिजनेस के। जी जी। तो खानदान का ख्याल रखना। जी। तो उस वक्त से मुझे ये बात जहन में थी कि मैं अपनी फैमिली को लेट डाउन नहीं करूंगी, अपने वालिद को या अपनी वालदा को। सही। तो फिर मैं सीरियस होती चली गई। अच्छा, अब जब आप कैरेक्टर्स मुख्तलिफ लिख रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनका चाल चलन, उनकी बात का, उनकी इवन जहनियत को आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि वो क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। लोगों को समझते समझते क्या कभी ये कोशिश की है कि आप अपने आप को समझें? नहीं, अपने आप को तो इंसान थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि शायद आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाए। लेकिन दूसरों को पहचानना
इसलिए आसान होता है कि जो कैरेक्टर्स मैंने बनाए हैं वो मोस्टली घर से लिए हैं। मसलन अपनी वालदा जिस तरह वो डांट डपट करती थी सबको डिसिप्लिन के लिए बच्चों को कि इस तरह रहना है उस तरह नहीं रहना है। वालिद मेरे बेहद स्वीट थे, सारी लिबर्टीज हम उनसे लेते थे। तो ये जो कैरेक्टर्स, कभी तुमने देखा होगा कि अगर वालदैन का कैरेक्टर आता है तो उसमें मेरे वालदैन की झलक आती है, बहनों का आता है तो उसमें मेरी बहनों की झलक आती है, जो एक दूसरे से बेइंतहा मानूस थे, प्यार करते थे। एक मेरे मामू थे जो सबका मजाक उड़ाया करते थे, वो अनकही में मैंने मामू डाल दिए। एक मेरे कजन थे जो हमारे घर में रहा करते थे, वो बेइंतहा शैतान थे, हम लोगों को इतनी डांट खिलवाई है उन्होंने। कहीं कहीं ले जाते थे, कुछ कर देते थे गलती और आके कह देते थे इन लोगों ने कहा था, और हम लोग डांट खाते थे। आफाक भाई, वो शहजोरी में मैंने उनको डाल दिया। तो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, ये तो आपके इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स थे, जो आपके इर्द गिर्द फैमिली के लोग थे। मुझे बताइए, जो आपने ड्रामाज लिखे हैं उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर जिसकी इंस्पिरेशन आपने अपनी जिंदगी से ली हो? कोई ऐसा कैरेक्टर है? देखो, ये सारे जो लड़कियां हैं इसमें, जैसे शहजोरी है, जैसे सना थी या सनिया थी या अफशीन थी, इसमें थोड़ा बहुत तुमको मेरी झलक मिलेगी, उस जमाने की झलक जब मैं इस तरह की होती थी। तो वो इंसान, राइटर्स कभी अपने आप को छुपा नहीं पाता है। जब भी वो लिखता है, चाहे वो किताब लिख रहा हो, चाहे ड्रामा लिख रहा हो, चाहे पोएट्री लिख रहा हो, कहीं ना कहीं उसकी जात झलक के आ जाती है उसमें। माशाल्लाह, आपकी ड्रामा से भी और आपकी बातों से भी जब जब आपको देखा, जब जब आपको सुना, लगा कि बड़ी एक कंटेंटमेंट है अंदर, सुकून है। और वो सुकून उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब आपके इर्द गिर्द, आपके घर में मजबूती ना हो, माँ बाप की आपस में, आपके घर। तो क्या आपके घर का जो माहौल था उसके हवाले से आप? देखो, मैं ये कहती हूँ, मतलब ये बड़ी ओपन सी बात है कि अगर आपके पेरेंट्स में प्यार होगा तो आपके उनके सारे बच्चों में प्यार होगा। सही। और पेरेंट्स की हिफाजत में अगर आप होंगे, आपको पता होगा कि आपके साथ अगर कोई भी वाकया हो जाए तो आपके पेरेंट्स आपको संभाल लेंगे, या आप खो जाएं। जैसे मुझे बचपन में खो जाने का बड़ा खौफ था, तो मुझे पता था कि अगर मैं खो जाऊंगी तो मेरे वालिद कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ के ले आएंगे। मान होता है ये मान था। और मेरी माँ जो है वो हम सबको बचा लेंगी। और मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ है तो पूरी रात उन्होंने दस्तक दी है अपने सारे बच्चों के लिए। सारी रात, उनको बोल नहीं सकती थी उस वक्त, वो बिल्कुल उसमें चली गई थी, लेकिन उनका हाथ हिल रहा था और वो दस्तक दे रही थी अपने सारे बच्चों के लिए। तो ये लाइफ लॉन्ग ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, हम सारे भाई बहनों के लिए, जो मेरी वालदा या मेरे वालिद दे गए। बिल्कुल। सबसे ज्यादा उनके जाने के बाद कौन सा ऐसा कोई टाइम आया या कोई ऐसा मौका आया जब आपको बहुत ज्यादा उनकी जरूरत पेश आई कि आज मेरी माँ को मेरे साथ होना चाहिए था? असल में जब इंसान बहुत खुश होता है या बहुत दुखी होता है, तब हमेशा वो याद करता है उन लोगों को जो उससे सबसे करीब तर थे और जो उसको संभाल सकते थे या प्यार दे सकते थे या अप्रिशिएट कर सकते थे। मतलब जब आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है तो आपका बड़ा जी चाहता है कि आप भाग के जाएं, अपने पेरेंट्स को बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। या आपने कोई कारनामा किया हो या आपका कोई ड्रामा हिट हुआ हो तो आप जाके बताएंगे भाई मुझे इतनी तारीफ हुई है, ये ड्रामा मेरा हिट हुआ है। और अगर कोई सुनने वाला ना हो, खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि जिनको मैं जाके सारी बातें बताती हूँ, या मेरे दोस्त इतने हैं कि आपकी खुशियों में खुश होते हैं। हाँ, कि वो खुशियों में खुश होते हैं और उनको ये बताया जाता है। तो ये बड़े, मतलब इंसान को ये, जैसे पहले मैंने आपसे कहा था कि खुदा की तरफ से ये मिलता है कि आपको ये तमाम जो सहारे मिले हैं, जो कंटेनमेंट की तुम बात कर रही थी,
अल्लाह ताला की तरफ से ये मिलता है कि आपको इतने सारे दोस्त मिले हैं, आपको एक भाई बहन हैं जो आपका ख्याल करते हैं। अभी भी अगर मगरिब से बात हो जाए, रात हो जाए मुझे कहीं, तो मेरा भाई फोन करके पूछता है कि आप कहाँ पे हैं, सही। कब आ रही हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमेशा काउंट करती हैं लाइफ में। बिल्कुल। अच्छा आपा, जिंदगी में हमारे बहुत से लोग आते हैं, चले जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जो आया और चला गया, मगर आपको जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत से आशना कर गया? कोई ऐसी बड़ी ऐसी बात बता के चला गया? होता ना कि आपको देखो, इसमें बहुत सारे लोग हैं। मैं अपने वालिद को कहूँगी कि वालिद की शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, क्योंकि वो बहुत ही स्वीट टेम्पर्ड, बेइंतहा सच्चे इंसान, ईमानदार इंसान थे। कि उनके इंतकाल पर किसी ने मुझसे कहा था कि बेटा आप रो क्यों रही हो? आपके वालिद तो ऐसे शख्स थे कि आप सारे पाकिस्तान में ढूंढोगी तो एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उन्हें बुरा कहेगा। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उन्हें मिला क्या था। बड़ी बात है। तो एक तो उनका था, और अगर लिटरेरी उसमें लोगी तो मुझे कुर्रतुल ऐन हैदर ने बड़ा मुतासिर किया था। वो मेरी रिश्तेदार भी होती हैं। अच्छा। और वैसे भी बचपन से उनकी पढ़ी थी मैंने कहानियाँ, फिर जब बड़े हुए उनसे मिले तो बहुत अच्छी लगी। और उनका जो एटीट्यूड था और जो नॉलेज थी और जो दिमाग था, मैं कहती हूँ बहुत कम लोगों का ऐसा होता है जिनसे आदमी एकदम स्टन्ड रह जाता है कि कितनी बड़ी शख्सियत से आप मिल रहे हैं। आप की भी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह मियां आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो आपके लिए। मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या रहा है? What is the reason of your life? तो जब ये जिंदगी शुरू हुई थी तब कोई भी मकसद मेरे सामने नहीं था। हाँ, एक मजे की बात मैं बता दूं तुम्हें तफरीयन, कि जब मैं छोटी थी तो स्कूल में हमेशा मेरी दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी हो जाऊं। अच्छा। लेकिन जिस गेम में मैं गई उसमें सबसे आखिर में रह गई। किसी रेस में हिस्सा लिया तो पीछे रह गई, किसी डिबेट में हिस्सा लिया तो कोई इनाम नहीं मिला, मतलब कहीं कुछ नहीं मिला। सितारे गर्दिश में होंगे उस जमाने में, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हुआ यही कि मैं हमेशा यही सोचती रह गई कि मेरी किस्मत में ये नहीं है। लेकिन बहुत अरसे के बाद एक दफा जब प्रेसिडेंट हाउस में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया और मैं सामने जाके स्टेज पे खड़ी हुई, अचानक मुझे ख्याल आया कि ये वो विक्ट्री स्टैंड है जो शायद बचपन से मुझे हॉन्ट कर रहा था, और आज मैं वहाँ के खड़ी हुई हूँ। क्या बात है। तो मेरा अपना ईमान ये है कि अल्लाह हर वो ख्वाहिश आपकी जरूर पूरी करता है जो सही हो। आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे अहम और खूबसूरत रिश्ता, आपके दिल के जो बहुत करीब हो, बहन भाई होते हैं मगर उनमें से कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा क्लोज होता है, या माँ बाप में से ज्यादा, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हमेशा? आजकल जो मेरी छोटी बहन है वो मेरी अम्मा बनी हुई है। ये आप हाँ बिल्कुल सही। तो वो जो है वो मेरे काफी क्लोज है, और मेरे भाई डॉक्टर अजीज अहमद वो मुझसे काफी क्लोज हैं। सही। तो आपकी बहन जो आपकी अम्मा बनी हुई है? जी बिल्कुल। वो सारे वक्त कोई भी बात हो वो डांटने खड़ी हो जाती हैं, आपने ये क्यों नहीं किया, आप क्यों गई वहाँ, आपने फलां को क्यों कहा, ये वगैरह। बहुत मजे की चीज है वो। अच्छा, बहुत तो जो मजे की चीज है, आए उनकी कुछ बातें सुनते हैं। आइए सुनते हैं। आपा का मेरा रिलेशनशिप बचपन से बहुत अच्छा रहा, लेकिन चूँकि शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट और मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी और छोटी भी थी घर की सबसे, तो उस वजह से कभी कभी एनवी भी करती थी कि सब लोग आपा की इतनी तारीफ़ करते हैं और हसीना आपा शी इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, तो एनवी करती थी कि कभी मैं भी इस मुकाम पर पहुंच जाऊं।
शी इज़ नॉट ओनली स्टार ऑफ द फैमिली, शी इज़ नॉट स्टार ऑफ द कंट्री। और उनके बारे में मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या तारीफ़ करूं। वो मेरे लिए, मैं और वो अलग अलग नहीं हैं। हमारा रिश्ता अजीब रिश्ता है। हम दो बहनें हैं मगर हम जैसे एक हैं। हम कभी एक तरह सोचते हैं, एक तरह से करते हैं। कभी वो मुझे डांटती भी हैं कि तुम छोटी हो, मुझ पे हुक्म चलाती हो, लेकिन वो मैं उनको सब कुछ कह सकती हूँ। मतलब जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकती सिवाय इसके कि हम दोनों एक दूसरे के सिवा रह नहीं सकते। कुछ ऐसा कहना चाहती हैं आप अपनी बहन को? नहीं, इस बहन को तो पता है कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। सही। इसकी बेटी जो है उसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा। मतलब नाम का अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन वो है मेरी बेटी। सही। और माशाल्लाह उसकी शादी हो गई है, उसके अच्छा। अपने बच्चे हैं, लेकिन वो मेरी बेटी कहलाती है। अच्छा। और वो बेटी इस तरह कहलाती है कि इनके हस्बैंड ने, जब वो पैदा हुई थी तो मैंने अपनी शॉल दी थी उसे उड़ाने के लिए। तो उसकी हरकतें भी बचपन में बहुत निराली थी। तो उनके हस्बैंड ने कहना शुरू कर दिया कि ये हसीना आप के ऊपर पड़ी है। सही। तो मैंने कहा बस फिर ये मेरी बेटी हो गई। हाँ, हाँ। तो जब से वो मेरी बेटी है। अच्छा। तो गजाला का जो इसने एक जुमला कहा है कि हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मतलब हम सारे जो राज और सारे दुख की कहानियां, गॉसिप, जो कुछ भी है एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। टेलीफोन पे सुनाएं या मैं जाके रहती हूँ उसके पास या ये मेरे पास आती है, और हम एक दूसरे को, हालांकि हमारे दरमियान काफी फर्क है हम दोनों में, बीच में 2 भाई हैं, लेकिन ये कि बस बीच हमारा ताल्लुक बहुत बहुत गहरा है। सही। मतलब भाई बहनों में इतना ताल्लुक पता नहीं होता होगा, सबका होता होगा, लेकिन कुछ होता है जो बड़ा स्पेशल। हाँ, ये बड़ा स्पेशल है। बंधन जिसे कहते हैं ना, ये बॉन्ड एक ऐसा है कि जो वाकई सही बात है कि जो टूट नहीं सकता है। नहीं सकता, और अल्लाह इसको हमेशा अल्लाह न करे, हमेशा कायम रखे। अच्छा, अब जिंदगी में इंसान गलतियां करता है, ठीक है, और बड़े अजीम होते हैं वो लोग जो की हुई गलतियों को एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल। आपसे कभी जिंदगी में कोई गलती हुई? गलतियां बहुत की हैं मैंने और एक्सेप्ट भी कर लिया। मतलब यंग एज में तो बहुत ही की हैं मैंने गलतियां, लेकिन ये कि जैसे ये कि क्लासेस में बैठे हुए हैं, जूलियस सीजर पढ़ाई जा रही है, पिन ड्रॉप साइलेंस है और हमने हाथों में पूरे सिक्के भरे हुए हैं और अचानक हमने फर्श पे छोड़ दिया और वो छन छन करते हुए पूरे क्लास में घूम रहे हैं। हाँ। और टीचर जो बेचारी हमारी लेक्चरर थी वो हैरान परेशान देख रही हैं। उसके बाद मैं हमेशा जाके उनसे कह देती थी कि हाँ मैंने किया था, मगर मजा तो आया था ना। अच्छा। फिर जूलियस सीजर जब खत्म हो गए कहानी में, हाँ। तो हम लोगों ने क्या किया कि चने ला के रखे एक टेबल पे उनकी। अच्छा। और हमने कहा आज उनकी सोए में भाई, आज पढ़ाई नहीं होगी, आज जूलियस सीजर का सोए में। तो इस तरह की हरकतें करते थे, मगर ये कि हम मान लेते थे। अब जिंदगी में कोई ऐसा शख्स, कोई दोस्त, रिश्तेदार जिससे कुछ कहना चाहें आप, कोई स्पेशल आपकी जिंदगी में जिसको आप कुछ कहना चाहें हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू? दोस्तों के लिए मैं कहूंगी, रिश्तेदारों को तो मैं खैर कहती रहती हूँ सबको, अपने भांजे भतीजों को, और अपनी बेटी के लिए कहती हूँ, राबेल के लिए, उसका नाम राबेल है, कि वो मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज है। और दोस्तों के लिए मैं कहती हूँ कि दोस्ती से बड़ा कोई जज्बा नहीं है दुनिया में। और दोस्ती इतना प्रोटेक्शन देती है इंसान को, इतना कंटेंटमेंट देती है, इतनी खुशी देती है कि इंसान जो है वो अपनी जगह पर इंतहाई मजबूती से संभला रहता है। वो गिर नहीं सकता, भटक नहीं सकता, खराब नहीं हो सकता। तो चूंकि मेरी दोस्तें बहुत हैं और सारी दोस्तें बहुत प्यारी हैं, तो मैं हमेशा उनको ये नजराना देती रहती हूँ कि तुम लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत प्यार दिया, और इस प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और ये प्यार जो होता है और ये जो मुखलिसी होती है, अगर वो मिल जाए तो आप अमीर तरीन इंसान होते हैं इस दुनिया के। इसीलिए दौलत की मुझे कोई खास परवाह नहीं होती है। बिल्कुल। मतलब किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है, सिर्फ परवाह ये होती है कि अच्छे लोग जो हैं
जो आपकी फैमिली में हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके दोस्त हैं, वहाँ भी और टेलीविजन पे भी जो मेरे दोस्त बने, जी जी, वो मेरे ख्याल में बेस्ट लॉट थी। बिल्कुल और क्लासिक। अल्लाह करे उन्हें अच्छा रख, जो रह गए हैं खुदा करे वो अच्छे रहें और उसी तरह काम करते रहें, उसी तरह खुशियाँ बांटते रहें। क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा ये भी है कि हम मुल्क में जो हालात इतने खराब हो रहे हैं, थोड़ी सी अगर हम खुशी बांट सकें तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल सही। आपा बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे शुक्रिया बात की कोई करके बात बहुत अच्छा लगा। हम बहुत ज्यादा कुछ तो आपको नहीं दे सकते, मगर आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मियां आपको सेहत, बस, ये तंदुरुस्ती दुआ दे बहुत बड़ी बात और अल्लाह की जात आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे हमारे दरमियान। छोटा सा ये एक गिफ्ट है जो हम लाहौर से लाइलैक लॉन आपके लिए लेकर आएंगे, आपके साथ Thank you जाएगा। very much. पर ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है एटीवी और हुज दैट वुमन की तरफ से। Oh, that's beautiful. टू ऑल द व्यूअर्स आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जैसा कि आपा ने कहा कि जो दोस्ती का रिश्ता होता है उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि अगर आपके पास एक मुखलिस दोस्त है तो आप इस दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। तो वो एक मुखलिस दोस्त अगर आपको मिल जाए तो उसकी हिफाजत कीजिए और उसकी कदर कीजिए। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू टेक केयर। अल्लाह हाफिज। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी और आपकी बहुत ही प्यारी ताहिरा वास्ती जी। औरत ही की शख्सियत है जो घर को घर बना के रखती है। एक औरत सिर्फ ये नहीं होती कि खाना पका ले। मेरा जहन वो जो टाइम था ना जिसमें मैंने सिर्फ बच्चों को टाइम दिया, वो मुझे पिंच करता था कि कुछ करो, मुझे जहनी काम चाहिए। मैं ये चाहती थी कि जैसे कोई मैसेज दे, कुछ ऐसा काम करें जो हर शख्स तक पहुँच सके। बेसिकली आई एम वेरी कंटेंटेड पर्सन। मुझे अल्लाह मेरे पे बहुत फेथ है और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ।